हाय एवरीवन। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को लेकर मेरे को आप लोगों से डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पॉइंट्स जैसे ही आगे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, हायरिंग सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। अब जब आप लोग इस टाइम पर अपनी जॉब सर्च कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है जो मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं। और मैं होप करता हूं कि आगे आने वाले 2 दिनों में जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप उन चीज़ों पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लोगे। स्टार्टिंग विथ वन थिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा हम कहते हैं कि अगर आपको अपनी रिस्क को कम करना है तो आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना होता है। अब इसका मतलब क्या है, सीधी भाषा में समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपको करना है कैटेगराइजेशन, और जिस पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से ही काम करना स्टार्ट करोगे। देखो, जब भी कोई हायरिंग अपॉर्चुनिटी आती है, सबसे पहले अगर आप इस ईयर के सिनेरियो से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दो चीज माइंड में रखनी है कि किस हायरिंग में मुझे रेफरल लेना है और किस में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से एक चीज चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको उन कंपनीज की सबसे पहले लिस्ट बनानी है जिनको आप टारगेट कर रहे हो इन द प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी। टॉकिंग अबाउट द सर्विस बेस्ड कंपनी, तो आपको किसी भी कंपनी में रेफरल लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग रेफरल्स इन सर्विस बेस्ड कंपनीज। ओके, दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्लस जो बीसीजी वाली कंपनी है, बॉस्टन वालीज, और जो तीसरी है बिग फोर, इनमें काम करता है रेफरल। ठीक है, चाहे वो बिग फोर हो, चाहे वो अपनी बॉस्टन वाली कंपनीज हो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। आपको अपने टारगेट के हिसाब से कंपनीज को सेट करते हुए यहां पर सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। अब इस लिस्ट का क्या होगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे सपोज इस लिस्ट में आपको रखना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज आपको जावा आती है और आपको पता है कि जो एमडॉक्स कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और लगभग यहां से 6 से 8 लाख रुपए तक का पैकेज फ्रेशर्स को प्रोवाइड करती है, जावा फ्रेशर्स के लिए हायर करती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इस कंपनी को अपनी लिस्ट में डाल देना है अगर ये वाली कंपनी आपके टारगेट कंपनीज में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने हिसाब से, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे जज हैं, आपको अपने हिसाब से उन कंपनीज को उस लिस्ट में डालना है जो आपकी टारगेट लिस्ट में आ सकती हैं। जैसे सपोज आपको लगता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि आप गूगल को क्रैक कर पाओ, तो आप गूगल को उस लिस्ट में मत डालो। ठीक है, बेसिकली वो वाली कंपनीज जिनको आपको रेफरल मतलब आगे जरूरत पड़ सकती है लेने की और आपके टारगेट सेक्शन में है, उनकी आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप थिंकिसिस, सर्विस नाउ, एमडॉक्स, या फिर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, टाइगर एनालिटिक्स, आप उनका नाम यूज़ कर सकते हो जिनको आपको लगता है कि आप चीज़ें क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अब इस लिस्ट को बना के आपको सबसे पहले क्या करना है कि एटलीस्ट 10-10 इंप्लॉइज को लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेज देनी है। सबसे बेस्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूं, आप वन बाय वन बस बने रहना मेरे साथ। 10 लोगों को आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, 10 इंप्लॉइज को एटलीस्ट। और अगर आप सीनियर इंप्लॉइज को भेजते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। आप एक एक्सेल शीट बना लो और एक्सेल शीट में सारी कंपनीज के नाम नोट करो और सभी इंप्लॉइज को 10-10 आप रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जब भी आपकी टारगेट कंपनी की, देखो हर कंपनी एक बार हायरिंग करती है ऑफ कैंपस ज़्यादातर। ठीक है, तो जब भी आपकी टारगेट कंपनी की आती है हायरिंग, या तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही पता लग जाएगी क्योंकि जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं वो डाल देते हैं पोस्ट। ठीक है, या फिर आपको रेफरल्स लेने में इजी पड़ जाएगा क्योंकि आपको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, पहला सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में समझने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज टारगेट एमएनसीज। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। देखो, आजकल क्या हो रहा है कि जिस बंदे की टीसीएस लेवल की तैयारी है वो ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर गूगल की हायरिंग आ जाए तो मैं गूगल में भी अप्लाई कर दूं। नहीं, इस वक्त पर आपको अपना टारगेट और फोकस बिल्कुल क्लियर रखने की आवश्यकता है। दैट मींस अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनीज लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको उतना अच्छा लेवल पर टीएसए वगैरह नहीं आता है, तो आप फोकस रखिए केवल उस साइड पे। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तैयारी कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपको छोटा पैकेज मिले, आप डीएसए में अच्छे हो, आपको कोडिंग अच्छी आती है, तो आप यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप टीसीएस, एचसीएल, ये सारी कंपनीज को मत देखो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, ये मैं जरूर कहूंगा। बट आप लोग इन कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट मत हो कि आप उनका टेस्ट देने में लगे हो या कुछ करने में लगे हो। अगर आपकी उस लेवल की नॉलेज है, देन अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मैं एक ये लेवल सेट कर रहा हूं कि मैं इस लेवल के ऊपर की कंपनी में ही अप्लाई करूंगा या इस कंपनी पे ही मैं फोकस करूंगा। ठीक है, सेम गोज विद सर्विस वाली कंपनीज। जिन लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता है, सो डू नॉट अप्लाई विद द कंपनीज जिनका पैकेज मतलब बहुत ही ज्यादा है, जो हार्ड सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज कंडक्ट करा रही है या फिर ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करा रही है जो आपको पता है कि आप क्रैक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। वो चीज आपको बस डिस्ट्रैक्ट ही करती है कि या तो आपका अप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो रहा है या आप रेफरल ढूंढ रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। बेसिकली अपने टारगेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको हायरिंग दिलाने में काफी ज्यादा काम करेगी कि आपको किन कंपनीज को इग्नोर करना है और किस में अप्लाई करना है। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैं यहां पे बोलने जा रहा हूं, दैट इज अवेयरनेस।
अब देखो, अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपको सुनने में छोटी लगेगी, पर जॉब दिलाने की सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपके आसपास चल क्या रहा है, आप किन किन कम्युनिटीज में जुड़े हो, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कितनी एक्यूरेट मिल रही है। अब एक तो ऐसे कई गधे भी हैं जो जाके लिंक्डइन की पोस्ट पे इंटरेस्टेड कमेंट कर रहे हैं। क्या आप उन गधों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो जो लोग लिख देते हैं ना कि कमेंट इंटरेस्टेड, आई विल रिव्यू योर प्रोफाइल, देन आई विल प्रोवाइड यू जॉब। अगर आपको वैसा गधा नहीं बनना है ना, तो आप उन चीजों को हटा के ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जो आपको जेन्युइनली फायदा दे, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने एक कम्युनिटी बना रखी है, मैं उस कम्युनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए रखता हूं कि उसमें बेफालतू की कोई बकवास ना हो और हम टू द पॉइंट पहुंचे कि आखिर किस चीज से क्या चीज हमें रिसीव हो रही है, क्या चीजें हम दे रहे हैं, किसके इंटरव्यू आ रहे हैं, असेसमेंट आ रहे हैं। सो ये टू द पॉइंट वाली चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि आप किसी बेफालतू की चीज में जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप वहां पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। नहीं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कम्युनिटी अच्छी है, कहां पर मुझे अवेयरनेस मिलेगी, किन लोगों के मेरे को बीच में रहना है, किन ग्रुप्स में मुझे जुड़ना है, जो कि आपको जॉब्स दिलाने में सबसे ज्यादा कारागार सिद्ध होते हैं। मार्क माय वर्ड्स। ओके, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट। देखो, सबसे बड़ी इशू क्या है, वो है ट्रस्ट इशू। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे चैनल को फॉलो करो, बट मैं एक गारंटी देता हूं कि मैं अपने चैनल के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज माई कमिटमेंट। अगर आपको कोई दूसरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करो, बट डू नॉट बिहेव लाइक भैया मुझे 10 दिन से मेल नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ऑफ कैंपस का, आई विल नॉट अप्लाई। अगर आप ये वाला एटीट्यूड रखना चाहते हो, यू कैन अनसब्सक्राइब एट दिस टाइम एंड यू कैन गो। आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट हु इज नॉट सीरियस एंड हु मतलब जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट में चीजें वर्क कैसे करती हैं। भैया आप तो पहली बार ऑफ कैंपस जॉब को देख रहे हो, मैं 4 साल से इस चैनल पे काम कर रहा हूं, 4 साल से मार्केट देख रहा हूं। ऑफ कैंपस ऐसे ही चलता है। माना कि ये टाइम थोड़ा सा हार्ड है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ही करके भूल जाओ कि मतलब नहीं नहीं भैया ऑफ कैंपस तो ये मैं अप्लाई करने का तरीका तो कुछ और ही अलग होता होगा, मैं तो कुछ गलत कर रहा हूं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। आपको अपना ट्रस्ट मेंटेन करना रखेगा एटलीस्ट एक इंसान पर जो आपको सही लगता हो, आप एटलीस्ट उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ भाई ये बंदा बता रहा है तो ठीक बता रहा होगा, मेरे लिए मेहनत कर रहा है सामने वाला, ठीक है। तो ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा मुझ पर रखो, आप किसी पर भी रखो, बट ट्रस्ट रखो। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल से स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा जो डेली बिना फालतू के कीवर्ड्स यूज कर और व्यूज लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे तो दूर रहने की बिल्कुल सलाह दूंगा, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप जरा समझना है इस बात को। बट ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का कोई और तरीका है या फिर कुछ बहुत ही कोई मैजिक ट्रिक होती होगी या केवल मैं ही हूं जिसको रिजेक्शन आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आप नहीं हो, ये मैं भी हूं। अगर आज मैं भी अप्लाई करूंगा तो मुझे भी हजारों रिजेक्शन आएंगे ऑब्वियसली, पर जॉब लेने का तरीका यही होता है जो आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज ऑफ कैंपस की कोई लिंक आई उसमें अप्लाई करना। अगर आपको बताऊं तो जेन्युइनली 3% चांस रहते हैं एवरेज। 100 कंपनी में अप्लाई करोगे 3 में रिप्लाई आने के चांस रहते हैं ऑन एवरेज। अगर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है तो 6 से 7% मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप जनरल हायरिंग्स में अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, 6 से 7% से ऊपर नहीं जाता है, ये जनरल चीज है। और अगर मास हायरिंग में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके चांसेस 30 से 40% यहां पर हो जाते हैं रिवर्ट आने के, ठीक है। तो ये सिनेरियो नॉर्मलाइज्ड है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको अपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात, पेशेंस नहीं खोना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज वीडियोस देख के 5 कंपनीज में अप्लाई करता हूं, देन आई विल इग्नोर वीडियोस फॉर नेक्स्ट 2 days, देन फिर मैं उसके बाद देखूंगा, फिर अप्लाई करूंगा, नहीं। आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आपने वीडियो देखी, आपको हायरिंग्स मिल गई, 10 हायरिंग के बारे में बताया मैंने, 15 हायरिंग के बारे में बताया। आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें मेरे लिए सूटेबल कौन सी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं बैलेंस आउट करूं चीज़ों को। मैं सारे लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की हायरिंग्स डाल रहा हूं तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ सर्विस बेस्ड के लिए भी हो, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप के लिए भी हो। कोशिश करता हूं मैं कि सारी वीडियोज़ को ऐसा रखूं कि एटलीस्ट अगर कोई बंदा देख के जा रहा है तो उसको 1 या 2 हायरिंग्स अपने हिसाब से सूटेबल मिल जाए। इसलिए हर वीडियो में नंबर ऑफ हायरिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हिसाब से देखो कि किस वीडियो में मुझे मेरे लिए सूटेबल हायरिंग दिख रही है, देन अप्लाई फॉर इट। ओके, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमएनसी टू स्टार्टअप ट्रांजिशन। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, तो देखो एमएनसी टू स्टार्टअप ट्रांजिशन जो हमने आजकल देखा है वो क्या है
कि अगर आप बड़ी एमएनसीज को देख रहे हो, जैसे कि सपोज मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं कि टीसीएस हायरिंग, ठीक है, उस वीडियो पे ऑब्वियसली ज्यादा व्यूज जाएंगे क्योंकि लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट नॉर्मल अगर हायरिंग वीडियो डालूंगा तो ऑब्वियसली कम लोग उसको देखेंगे। बट ये वाला सिनेरियो काफी ज्यादा गलत है, मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप केवल यही सोच रहे हो कि टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, आईबीएम यही हायरिंग करेंगी, आप इन्हीं में अप्लाई करने वाले हो या इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, तो आप बहुत गलत जगह फंसे हो। आपको इस थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप ट्राई करना पड़ेगा। बट वहां पे भी एक थॉट आपको लगाना पड़ेगा कि क्या मैं स्टार्टअप में सही जा रहा हूं, कहीं स्कैमिंग वाले स्टार्टअप में तो नहीं फंस रहा। क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो स्कैम भी करते हैं, मतलब आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, काम ज्यादा कराएंगे, तो ऐसा भी रहता है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे बढ़िया तरीका है, अगर ग्लास डोर पर 5 रेटिंग है उसकी, तो वो स्टार्टअप फेक है। पहली बात तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज चेक करो लिंक्डइन पे जाके कि एटलीस्ट उस कंपनी पे थोड़े बहुत इंप्लॉइज हैं कि नहीं है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है कि नहीं है, कंपनी पेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि 2-4 चीजें होती है। ग्लास डोर पर जो रेटिंग है वो एवरेज 3 to 4.5 के बीच में है कि नहीं, और रेटिंग कम से कम एटलीस्ट 20-30 लोगों ने दी हुई है कि नहीं। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करने की हैं और इनसे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो स्टार्टअप सही है कि नहीं। बट आपको यहां पर ये चीज अपने कॉमन सेंस से देखनी पड़ेगी कि आपको स्टार्टअप ज्वाइन करना है वो वाला या नहीं करना। बट इग्नोर करना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टअप्स में, क्योंकि जो एमएनसीज हैं उनकी हायरिंग्स कम है, बट इस ईयर स्टार्टअप्स की हायरिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। सो यू हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। ओके, देन टॉकिंग अबाउट लास्ट पॉइंट, दैट इज वॉक इन ड्राइव्स। तो देखो वो वाला कोविड जाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, वर्चुअल का टाइम खत्म हो गया है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी के आसपास रहते हो या फिर मेट्रो सिटी में ही रहते हो, तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप रेडी रहो वॉक इन ड्राइव्स के लिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा वॉक इन ड्राइव्स और ज़्यादा पोस्ट करूं आपकी लोकेशंस के हिसाब से, बट उससे पहले मैं क्लियरली लोकेशंस जानना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं जरूर कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मैक्सिमम लोकेशन जान सकूं। बट माइंडसेट में क्लियरली रखना कि आप वॉक इन ड्राइव्स को जाके आप क्रैक करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए जब आप इस साल नौकरी ढूंढ रहे हो। आई होप आपको ये टिप्स हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।